हाय गाइस, हरियाणा जी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज करेंगे हम राज्य की प्रमुख नदियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ये है थापना नदी। इस नदी का उद्भव स्थल कहाँ से है? मजाद वाला गाँव, यमुनानगर से। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे स्वस्थ नदी कौन सी है? थापना नदी। राज्य की एकमात्र नीली नदी कौन सी है? थापना नदी। राज्य की एकमात्र स्वप्रवाहित नदी है? थापना नदी। राज्य की सबसे बड़ी नदी लंबाई में कौन सी है? यमुना नदी। राज्य की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? दरसदवती नदी या सरस्वती नदी। नेक्स्ट है, राज्य के पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। ये यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी कौन सी है? ये वाली। कहाँ से? डागसाई से। नेक्स्ट है, राज्य के दक्षिण सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? साहिबी नदी। ये कहे दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबी नदी। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था सरस्वती नदी के किनारे। ऋग्वेद में दरसदवती नदी का नाम किन किन नदियों के साथ मिलकर आया है? सरस्वती व आपगा नदी। चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? दरसदवती नदी। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा स्थानीय शहर था? तो यह था सीसवाल। सीसवाल सभ्यता जो है हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती थी आदि बद्री यमुनानगर से। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र कहाँ से है? सरुई रोलाहेड़ी गांव, यमुनानगर से। सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? बैगू, सिरसा में। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है घग्गर को। सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। राज्य में प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? दोहन नदी। नेक्स्ट है, यमुना नदी। यमुना नदी का उद्भव स्थल कहाँ से है? बंदरपूछ चोटी, यमुनोत्री, उत्तराखंड से। बंदरपूछ चोटी, यमुनोत्री, उत्तराखंड से। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से इसका? कलेसर पार्क, यमुनानगर में। राज्य में कुल लंबाई की बात करें तो 328 किलोमीटर। विशेषता क्या है? यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी सरफ की चाल की तरह चलती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी सरफ की चाल की तरह चलती है? तो कौन सी होगी? यमुना नदी। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भैया दूज का त्योहार यमुना नदी व यम के प्रति प्रेम को समर्पित है। इस नदी को सूर्य देव की पुत्री, तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, सूर्य देव की पुत्री किसे कहा जाता है? वह मृत्यु के देवता यम की बहन कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? सोम, पथराड़ा व बूढ़ी। प्रमुख बांध कौन से हैं? ताजेवाला, हथनीकुंड, किसाऊ, रेणुका, लखवार, व्यासी। आगे है प्रवाहित जिले। किस किस जिलों में प्रवाहित होती है? प्रवेश स्थल कहाँ से है? कलेसर यमुनानगर से। फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत। अंतिम प्रवास स्थल कौन सा है? हसनपुर, पलवल में। उसके बाद यूपी में चली जाती है। आगे घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्भव स्थल कौन सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ, डागसाई, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। प्रवेश स्थल हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालका, पंचकुला से। कुल लंबाई कितनी है? 291 किलोमीटर। कौन कौन से जिले में बहती है? पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद व सिरसा। प्रमुख बांध कौन से हैं? कौशल्या, कहाँ पर है? पंचकुला में। छामला, दीवानवाला,
दंगराना, वीरराज बांध, ओटू सिरसा। वीरराज बांध कहाँ पर? ओटू सिरसा में। घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले चौ कहलाते हैं, चौ कहलाते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नेली कहलाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी कहा जाता है। राज्य सरकार ने इस नदी को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे सरस्वती नदी। उद्भव स्थल कौन सा? सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। प्रवेश कहाँ से? आदि बदरी, यमुनानगर से। प्रवास स्थल लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पेवा, सिरसा। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? मारकंडा व टांगरी। इस नदी के किनारे आदि बदरी तीर्थ स्थल है। इस नदी के किनारे आदि बदरी तीर्थ स्थल है। यह हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है। महर्षि वेद व्यास ने इसी नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि महर्षि वेद व्यास ने किस नदी के किनारे बैठकर महाभारत की रचना की थी, तो सरस्वती नदी के किनारे। मुगले वाली गांव। मुगले वाली गांव यमुनानगर में सरस्वती नदी की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ रोलाहेड़ी गांव यमुनानगर में 21 अप्रैल 2015 विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवरपाल ने किया। सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? बेगू, सिरसा में। यह सप्त सिंधु क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अच्छा, महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ, अनरक तीर्थ इस नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, यह राज्य की सर्वाधिक विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है। नेक्स्ट है मरकंडा नदी। पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी। इंपॉर्टेंट है। उद्भव स्थल कहाँ से? धरती दर शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। प्रवेश कहाँ से? कालाअंब, कालाअंब अंबाला में। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? टांगरी, रण, बेगना व नकटी। प्रवास स्थल कहाँ? अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। समाप्ति कहाँ पर होती है? पेवा के निकट, अरुणाए गांव, सनीसा नामक झील के पास। टांगरी नदी। नेक्स्ट है टांगरी नदी। उद्भव स्थल कहाँ पर है? मोरनी हिल्स, पंचकुला। कहाँ पर, कौन कौन से जिले में बहती है? पंचकुला व अम्बाला में। समाप्त कहाँ होती है? मुलाना, अम्बाला में, मारकंडा नदी में। यह मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। अन्य नदियाँ कौन सी है? सोम, बोली व राक्षसी नदी। कहाँ पर बहती हैं? यमुनानगर में। चेतांग नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती थी तथा घग्गर की प्रमुख सहायक नदी हुआ करती थी। शीशवाल, हिसार प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। नोट, चेतांग नदी का ऋग्वेद में नाम दरसदवती नदी था। आगे है, राज्य की मारकंडा, टांगरी व मसलन नदियों में 0.30 से 1.5 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। तो प्रथम कौन सी है? इंपॉर्टेंट, साहिबी नदी। उपनाम क्या है इसका? जगदाद्री, जगदादरी। वैदिक कालिक नाम क्या है? वैदिक कालीन नाम क्या है? दरसदती। उद्भव स्थल कौन सा है? दोनोहरपुर, दनोहरपुर व जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवाती पहाड़ियों से। प्रवेश स्थल कहाँ पर प्रवेश करती है? कोट कासिम के निकट, अकोली गांव, अकोली गांव, रेवाड़ी। कौन कौन से जिलों में बहती है ये? रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर, रोहतक। प्रमुख बांध कौन सा है? बसानी बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बसानी बांध। प्रमुख सहायक नदी कौन सी इसकी? इंदौरी। और कुल उपवाह क्षेत्र कितना है? 198 किलोमीटर। नेक्स्ट है इंदौरी नदी। इसका उद्भव स्थल कहाँ से है? इंदौर गांव, नू कस्बा के निकट, इंदौरी किले के पास, मेवात की पहाड़ियों से। इंदौर गांव, नू कस्बा के निकट, इंदौरी किले के पास, मेवात की पहाड़ियों से। प्रवास स्थल नू, रेवाड़ी व पटौदी में। नेक्स्ट है दोन नदी। उद्भव स्थल कौन सा है? नीम का थाना, जयपुर की पहाड़ियाँ।
प्रवेश स्थल कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में महेंद्रगढ़ से। यह हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी है। एक मान्यता के अनुसार यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पूर्णिमा के नेत्रों से उत्पन्न हुई है। आगे है कृष्णावती नदी। उद्भव स्थल कौन सा इसका? जयपुरी पहाड़ियाँ, नीम का थाना। जयपुरी पहाड़ियाँ, नीम का थाना। प्रवेश स्थल कहाँ पर है? बदांती व दोस्तपुर गांव, नारनौल। नोट, यह नदी हरियाणा के दक्षिण भाग से प्रवेश करती है। प्रवास स्थल कौन सा है? नारनौल, निमराना, रेवाड़ी, कोसली, जज्जर, सुरोती व छुचकवास। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो नदियों के साथ मिलकर दरसदावती नदी का वर्णन मिलता है? तो यह सरस्वती व आपगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।